हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए पार्ट नंबर 2 जो कि आपका पॉलिनोमियल वाले फंक्शनों का है। कैसे पॉलिनोमियल वाले फंक्शनों के टेलर्स थ्योरम की सहायता से हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि इस फार्मूले के यूज करके आप डायरेक्टली कर ले रहे थे। कैसे करते थे आप उस चीज़ को देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करते थे, इसका 1 बार डिफ्रेंसिएशन करते थे, सेकेंड बार करते थे और थर्ड बार करते थे, और उसके बाद z बराबर 1 रखते थे और ये वाला फार्मूला अप्लाई करते थे, और जिससे आपका ये क्वेश्चन हो जाता था। तो ये भी आपका एक सिंपल तरीका होता है, लेकिन ये तरीका आपके लिए लॉन्ग होता है, क्योंकि आप यदि सपोज करो कि यहाँ पर z प्लस यहाँ पर कुछ और वैल्यू होती, ऊपर कुछ और वैल्यू होती, जिससे ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, लॉन्ग। जब ये क्वेश्चन इसकी सहायता से करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। और अब इसके लिए हम एक दूसरा तरीका लेके आए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप दूसरा तरीका देखिएगा, कैसे क्या करना होता है। जब भी आपको z बराबर 1 दे रखा हो, z बराबर 0 की जगह कुछ और नंबर दे रखा हो, तो उसके लिए हम आपको एक नई चीज़ करते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहले लिखेंगे एफ जेड को। एफ जेड आपका है क्या, z प्लस 2। आप देखिएगा आपको दे रखा है z बराबर 1 पर, तो यदि z बराबर 0 की जगह कुछ और दे रखा हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि z इसको 1 को उठा के इधर ले आओ, माइनस के 1 को आपको t मानना होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट काम है, ये आपको सभी सवालों में करना पड़ेगा यदि यहाँ पर z बराबर 0 की जगह कुछ और दे रखा हो। अब देखिएगा यहाँ से आप t का मान तो आपका है ही z माइनस 1, और z बराबर आपका क्या हो जाएगा t प्लस 1। तो ये वाली वैल्यू z की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा एफ जेड बराबर 1 अपॉन में z प्लस 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा t प्लस 1 प्लस में 2। अब देखिएगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 और 2 आपकी कितनी हो जाएंगी 3। एफ जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में t प्लस 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिएगा आपका एक इंपॉर्टेंट काम कि अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से आपको t कॉमन लेना है या फिर 3 कॉमन लेना है। तो ये आपको इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी लॉरेंट और टेलर की, आपकी मिक्स क्वेश्चन की, तो वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको जितने भी आपके टेलर थ्योरम होंगे उसमें आपको ओनली 3 कॉमन, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसी को आपको कॉमन लेना है। ये इसके अंदर आप इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या 3 कॉमन, आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा 3। तो 1 अपॉन में क्या कॉमन आपका आ जाएगा 3, कोष्टक में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो t अपॉन 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस में t अपॉन में 3, इस तरीके से। आप देखिए ये आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3 और 1 प्लस t अपॉन में 3, इसकी पावर आपकी इतनी हो जाएगी माइनस की 1। एफ जेड बराबर, तो अब आपकी पावर आ गई माइनस की 1। अब आपने 2 फार्मूले पढ़े थे, देखो हम इस फार्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं, इसके बिना भी आपको टेलर ही आपका एक्सपेंशन निकल के आएगा। देखिएगा अब आपको यूज क्या करना है, इसका एक फार्मूला आपका क्या होता है, देखिएगा 2 फार्मूले आप याद रख लीजिएगा। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, जब यहाँ पे प्लस और माइनस होता है तब आपका देखो क्या होता है, बीच में आपका आता है 1 माइनस एक्स, प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आपको क्या आता है माइनस में एक्स क्यूब, प्लस में एक्स की पावर 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। जब यहाँ पर आपका क्या होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, तो आपके हर जगह आपके क्या आते हैं प्लस। तो ये 2 फार्मूले आपको याद हो गए होंगे, इन्हीं का हमें यूज करना है इस तरीके से। अब देखिएगा इन दोनों फार्मूले में से कोई सा एक फार्मूला आपका अप्लाई होगा। देखिएगा यहाँ पर आपका क्या लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर आपकी इतनी है माइनस की 1, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें आप एक्सपेंशन खोलिएगा तो आपका क्या हो जाएगा एफ जेड बराबर 1 अपॉन में 3, कोष्टक में आपका 1 प्लस t अपॉन 3, यहाँ पर t अपॉन 3 को आप मान सकते हो क्या आपका x लिखा है। तो अब देखिएगा देखो 1, देखो जब आपका यहाँ पर प्लस और माइनस है तो आपका चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो आपका कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस t अपॉन 3 प्लस में t स्क्वायर अपॉन 9 माइनस में t की पावर 3 अपॉन में 27 और आपका प्लस में डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हो। अब 1 अपॉन 3 का अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3 माइनस में t अपॉन में 9
प्लस में टी स्क्वायर अपॉन में 27, और यहाँ पे जब इसका इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा टी क्यू अपॉन में 81 प्लस में डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से इसका आप एक्सपेंशन कर सकते हो। और लेकिन आपको टी के पदों में नहीं चाहिए था, आपने लेट के किया था कि टी बराबर आपने लेट किया था z-1। अब आप रखोगे पुट, यहाँ पर आप लिखोगे पुटिंग दिस वैल्यू, या फिर ऐसे कर सकते हो पुटिंग z बराबर टी, यहाँ पर आपको दे रखा है z-1 बराबर टी, मतलब टी की जगह आपको पुट करना है आपको z-1। तो आप पूरे इक्वेशन में आप z बराबर टी बराबर आप पुट कर दीजिएगा, एफ जेड बराबर आपका हो जाएगा 1/3 माइनस में z-1 अपॉन में 9 प्लस में z-1 का होल स्क्वायर अपॉन में 27 माइनस में z-1 का होल क्यू अपॉन में 81 प्लस में डॉट डॉट डॉट। तो जो आपका ये आपका एक्सपेंशन खुल के आया है, यही आपका क्या होता है टेलर सीरीज के द्वारा टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बस आपको कॉमन क्या लेना था, कॉमन लेने का हमने एक बहुत ही बढ़िया तरीका बता दिया है कि हमेशा आपको कोष्टेंट कॉमन लेना है किसमें, टेलर थ्योरम में। आपको जब लॉरेंट और टेलर्स आपके मिक्स क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको अलग तरीके से आपको कॉमन लेना पड़ता है, कभी टी कॉमन लेना पड़ेगा, कभी 3 कॉमन लेना पड़ेगा, और उसको फिर हम आगे उसी समय आपको बताएंगे। तो अब इसलिए इसमें जान लीजिए कि आपको 3 यहाँ पर कॉमन लेना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एफ जेड बराबर z-1 अपॉन में z+1, z बराबर 0 पर और z बराबर 1 पर आपको पूछा गया है। तो अब इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगी कि हमने आपके और 2 पॉइंट लिए हैं, दोनों पॉइंट पे आपको निकाल के दिखाएंगे। और तो हम देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका पहले एफ जेड बराबर लिखेंगे सॉल्यूशन में एफ जेड बराबर z-1 अपॉन में z+1। यदि आप टेलर थ्योरम लगाओगे तो उसके अंदर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको टफ पड़ेगा, पहले 1 बार करोगे, फिर 2 बार करोगे, फिर आप करोगे 3 बार, जिससे आपका ये आपका टफ पड़ेगा। अब देखोगे आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसको किस तरीके से इन वाले फार्मूले के तरीके से आपको एक्सपेंशन करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप हल करोगे क्योंकि दोनों पावर आपकी सेम है, तो इसका इसमें आपको डिवाइड देना पड़ेगा जिससे आपका अलग अलग हो सके। तो आप क्या करोगे, जब अलग अलग आपका हो सके तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका इसमें डिवाइड करोगे। तो उससे बढ़िया आपका तरीका है कि इसमें एक जोड़ दो और एक आप घटा दो, इस तरीके से z+1 -1 माइनस का 1 अपॉन में z+1। तो ये आपका एक तरफ अलग हो जाए और ये आपका एक तरफ z+1 अपॉन में z+1 माइनस का 2 अपॉन में z+1। ये आपका किसके बराबर चल रहा है, एफ जेड। तो आपका इससे z+1 से z+1 आपका कट गया, तो एफ जेड बराबर आपका आ गया है 1 - 2 अपॉन में z+1। देखिए जब आप यदि इसका इसमें डिवाइड दोगे तब भी आपका यही आएगा टर्म बन के। और अब यदि आप इस तरीके से करोगे तो आपका थोड़ा ज़्यादा सरल तरीका है। तो इसको आप कोष्टक क्लोज कर लीजिए, ये आपका एफ जेड आ चुका है। अब आपको पुराना नियम लगाना है कि इसमें से आपको z कॉमन लेना है या फिर 1, तो आपको क्या कॉमन लेना होता है 1। तो आप क्या लिखोगे, एफ जेड बराबर, आप किसके लिए चेक कर रहे हो, आप कर रहे हो z बराबर 0 पे, यहाँ पे लिख सकते हो एट z बराबर 0 के लिए। तो z बराबर 0 के लिए आप चेक कर रहे हो, तो उसके अंदर आप किसी को भी t नहीं मानना होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर 1 - 2 अपॉन में, देखो अब इसमें से आपको क्या कॉमन लेना है, 1 कॉमन लेना है। तो 1 कॉमन लो या ना लो, इस तरीके से लिख दो 1 + z। अब ये 1 + z आपका कहाँ जाएगा, ऊपर। तो आपका क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर 1 - 2 कोष्टक में 1 + z की पावर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए इसमें क्या करोगे, 1 + z की पावर -1 हो गई। अब इसके अंदर आपको फार्मूला लगाना है, इनमें से आपका एक लगेगा। तो 1 + x की पावर आपकी -1 है, ये वाला आप फार्मूला लगाइए। तो आपका क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर 1, और यहाँ पर आपका कितना है, -2 है आपका, -2। अब देखिए कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा, 1 + z की पावर -1। तो ये वाला आप फार्मूला लगाइए। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 - z प्लस z² प्लस यहाँ पर आपका किसका है, माइनस का z³ प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप इसका एक्सपेंशन खोल सकते हो। अब देखिए अंदर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 - 2, और आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2z, और यहाँ पर आपका इसका जब इसमें करेंगे तो आपका इसका हो जाएगा -2 z² प्लस का 2z³ माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए -1 यहाँ पे +1 है और यहाँ पर आपका -2 है, तो कितना हो जाएगा आपका ये, -1 प्लस में 2z माइनस का 2z² प्लस का 2z³
माइनस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपका ये एफ जेड आपका निकल कर आएगा एट जेड बराबर 0 पर। देखिए जब आपने जेड बराबर 0 रखा तब आपने किसी को भी सब्सटीट्यूट नहीं किया, मतलब कि जेड माइनस 1 को आपने ना ही टी माना। तो जब आप ये वाला करोगे, आप कौन सा करोगे, एट जेड बराबर 1 पे, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। हम कहाँ से करेंगे, जो आपका एफ जेड दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एफ जेड दे रखा है, यहीं पर करेंगे। देखो इसको एक बार उतारेंगे इधर दोबारा इसके अगले क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे लिखोगे एफ जेड बराबर आपको मिल गया 1 माइनस 1 अपॉन में जेड प्लस 1, यहाँ पर आपका 2 है, ये आपको मिल गया एफ जेड जो आपको मिला है उसको हमने यहाँ पर दोबारा लिख लिया इस तरीके से। यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आपने दोबारा लिख लिया। अब ये वाले आपने दोबारा लिख लिए। अब इसके अंदर आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि आपको जेड बराबर 1 पर आपको चेक करना है। यहाँ पर लिखोगे एट जेड बराबर 1। देखो जेड बराबर 0 के लिए आपको किसी को भी लेट नहीं करना होता है, और जब आप जेड बराबर 1 लोगे तब उसके लिए आपको लेट करना पड़ेगा। क्या, इसको इधर लेके आओगे तो जेड माइनस 1 बराबर टी, ये आपको क्या करना पड़ेगा, लेट। ये जब आपने लेट किया तो यहाँ से आपका जेड का मान कितना आ जाएगा, जेड बराबर टी प्लस में 1, तो ये आपका आ गया जेड का मान। अब देखिए जेड का मान आपने निकाल लिया टी प्लस में 1, तो आपको जेड की जगह आपको ये पुट करना है पहले। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा एफ जेड बराबर 1 माइनस, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 अपॉन में, यहाँ पे जेड प्लस 1 की जगह आप देखो जेड की जगह आप रखोगे टी प्लस 1 प्लस में 1, तो आपका कितना हो जाएगा बराबर 1 माइनस 2 अपॉन में टी प्लस में 2। अब देखो आपका ये बन गया। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको ये आप टेलर्स थ्योरम पढ़ रहे हो तो उसमें आपको हमेशा क्या आपको कॉमन लेना होता है, नंबर कॉमन लेना होता है। तो इसको हम इस तरफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर 1 माइनस 2 अपॉन में, यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो आपका जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर टी अपॉन 2 बचेगा, और यहाँ पर आपका बचेगा प्लस में 1, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस में टी अपॉन 2। इस तरीके से देख सकते हो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, तो आपका क्या बचेगा 1 माइनस, ये जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर हो जाएगी आपकी माइनस की 1, तो 1 प्लस टी अपॉन 2 की पावर आपकी इतनी हो गई आपकी माइनस की 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस में। अब देखो ये आपके क्या है, इसमें एक्सपेंशन खोलोगे किस तरीके से, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आपका क्या हो जाएगा, इसी तरीके से एक्सपेंशन होगा तो कोष्टक में आप लिखोगे 1 माइनस टी अपॉन में 2 प्लस में टी स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पर 2 का वर्ग आपका कितना होता है 4, माइनस टी क्यू अपॉन में 8 प्लस में डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब देखिएगा अंदर आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का टी अपॉन 2, इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस का टी स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में टी क्यू अपॉन में 8 माइनस में डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो अब देखिए 1 से आपका 1 कट गिरा है, और आपका आपने टी क्या माना था, टी आपने माना था क्या, टी बराबर आपने माना था जेड माइनस 1, यहाँ पे लिखोगे पुट टी बराबर जेड माइनस 1, ये आप इसके अंदर रख दीजिए, तो आपका एफ जेड फाइनली आपका निकल कर आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा जेड माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस का जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में जेड माइनस 1 का होल क्यू अपॉन में 8 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपका ये एफ जेड आपका निकल कर आ जाएगा। अब देखिएगा आपको बताएं, जो आपने एफ जेड निकाला है इनको कभी कभार आप समीशन के रूप में भी आप लिख सकते हो। जब आपके क्वेश्चन में आपको आंसर में आपका समीशन दे रखा हो तो इसको आप समीशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप बिना समीशन से ही हमने आपको लिखा रखे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। दोनों बात आपको क्लियर हो गई होगी जेड बराबर 0 पे और जेड बराबर 1 पर, कि आपको कब आपको लेट करना होता है। जेड बराबर 0 पर आपको लेट नहीं करना होता है, और जेड माइनस 1 को 1 को इधर लेके आते हैं, उसको आपको टी लेट करते हैं, तो टी जेड की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, फिर इसमें से आपको कांस्टेंट आपको कॉमन लेना होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करे जाते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको सब चीज क्लियर हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो एफ जेड दे रखा है वो आपका कठिन दे रखा है, जिसमें इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको,
1 बार और 2 बार, इसीलिए टेलर्स थ्योरम इसके अंदर अप्लाई नहीं करते हैं, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूले की सहायता से इसको एक्सपेंड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सरल है आपका तरीका। तो सबसे पहले आपको एफ जेड आपको दे रखा है, एफ जेड बराबर जेड प्लस में 1 अपॉन में जेड माइनस का 3 और जेड माइनस का 4, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले इसको आपको अलग अलग सेपरेट करना होता है, उसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जेड प्लस 1 अपॉन में जेड माइनस 3 और जेड माइनस 4। इसको कैसे अलग करते थे छोटी क्लासों में, ए अपॉन में जेड माइनस 3 प्लस में बी अपॉन में जेड माइनस 4। इसको आप अलग अलग कैलकुलेट करते तो जेड प्लस 1 बराबर आपका आता था ए कोष्टक में जेड माइनस 4 प्लस बी कोष्टक में जेड माइनस 3। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई आपका होता था और नीचे वाले से आपका नीचे वाला आपका कट जाता था। अब देखिएगा आपको क्या पुट करना है, आपको यहाँ पे आप पुट करोगे जेड बराबर 4, जिससे आपका ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, इधर आपको कुछ बचेगा, यहाँ पे आपके इतने हो जाए 4 और 1 आपके इतने हो जाएंगे आपके 5। डायरेक्टली करते हैं थोड़ा सा, बराबर आपका b कोष्टक में आपका बचेगा 1, तो b का मान आपका कितना आ गया 5। इसको आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप रखोगे z बराबर आप क्या रखोगे 3। जब आप z बराबर 3 रखोगे तो इधर आपका हो जाएगा 3 + 1 4 बराबर, यहाँ पर आप रखोगे तो आपका बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 a कोष्टक में माइनस का 1, इसका मान आपका 0 हो जाएगा। तो a बराबर आपका कितना निकल के आ गया आपका माइनस का 4। तो ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आपका क्या आ जाएगा, एफ जेड बराबर आपका ये चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है, ये आप कह सकते हो ये आपका एफ जेड ही है। तो आपका एफ जेड आ क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखोगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका एफ जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 4, ए का मान कितना है आपके पास माइनस का 4 अपॉन में जेड माइनस 3, और इधर आपका कितना है बी का मान आपके पास कितना है 5 प्लस का 5 अपॉन में जेड माइनस का 5 है आपका, यहाँ पर यहाँ पे बी का मान आपका 5 जेड माइनस 4, इस तरीके से। अब आपका वही आपका अलग अलग सेपरेट हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपने अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी आपकी टेलर्स थ्योरम आपकी चल रही है तो इसमें आपको पहली बात तो किस पॉइंट पे आपको चेक करना है, जेड बराबर 2 पॉइंट पे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पुट यहाँ पे लेट करना पड़ेगा जेड माइनस 2 बराबर आपको क्या लेट करना पड़ेगा टी। क्या लेट करना है, देखो 2 को इधर लेके आपके माइनस का हो गया, तो जेड माइनस 2 बराबर आपको क्या लेट करना है टी। अब देखिएगा आपको यहाँ से जेड का मान आपका कितना आ जाएगा t प्लस में 2, तो ये वैल्यू आपको ने लेट करी है, तो इसके अंदर रखते हैं एफ जेड माइनस का 4 अपॉन में, यहाँ पर जेड की वैल्यू आपकी इतनी है t प्लस 2 माइनस का 3 प्लस में 5 अपॉन में, और यहाँ पर आपका कितना है t प्लस, यहाँ पे पहले आपका कितना है t प्लस 2 माइनस का 4। अब इसको कैलकुलेट करो तो माइनस का 4 अपॉन में, तो t माइनस 1 बचा आपका प्लस में 5 अपॉन में t माइनस का 2। पहले आपको ये देखना पड़ता है किस पॉइंट पे आपको चेक करना है, फिर उसके बाद आपको कॉमन लेना होता है। यहाँ पर आपको कॉमन नहीं लेना है, आपको कॉमन तब लेना है जब आप पहले देख लो कि किस पॉइंट पे उन्होंने एक्सपेंशन पूछा है। तो आपने जिससे पूछा था t प्लस मतलब जेड माइनस 2 पर आपको पूछा था, उसको आपको t मानना है, उसके बाद आपका जो बने उसमें से आपको कॉमन लेना है। तो अब इसमें से आपको कॉमन लेना है, देखिएगा आप ध्यान से, वो भी आपको क्या कॉमन लेना है, आपको कोस्टेंट कॉमन लेना है। तो आपका हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन में, यहाँ से आपको कॉमन होगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो आपका क्या बचेगा 1। देखो ये आपका प्लस का हो गया, इसको आगे लिख दिया, ये t आपका हो गया माइनस का, प्लस में देखो प्लस का ऊपर है माइनस का 5 है आगे, तो इसमें से आपका कॉमन है माइनस का 2। तो अब कोष्ठक में आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये आपका हो जाएगा माइनस का t अपॉन में 2। इस तरीके से आपका ये एक्सपेंशन। अब देखिएगा, अब इसको ये पावर ऊपर चली जाएंगी, एफ जेड बराबर आपका हो जाएगा माइनस माइनस आपका प्लस में 4 1 माइनस टी की पावर माइनस की 1 माइनस का 5 अपॉन में 2 कोष्टक में 1 माइनस टी अपॉन में 2 की पावर माइनस की 1।
अब इसका एक्सपेंशन खोलेंगे, कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स की पावर -1 और यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर -1 और 1 माइनस एक्स की पावर -1, मतलब कि सभी में आपका क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। तो इसको हम करते हैं इस तरह। आप देखिएगा क्या हो जाएगा आपका एफ जेड बराबर, कोष्टक में आपका इतना है 4, देखो 1 माइनस इसका आप एक्सपेंशन खोलोगे इस फॉर्मूले के तरीके से तो आपका हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस में टी क्यू प्लस में डॉट डॉट डॉट, माइनस का 5/2 है आपका, माइनस का 5/2 है। कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस में टी अपॉन में 2, यहाँ पे आपका प्लस ही रहेगा, टी स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में टी क्यू अपॉन में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 प्लस में डॉट डॉट डॉट। आप चाहो तो इसको भी यहीं पर समीशन के रूप में लिखिएगा और आपका आंसर हो जाएगा, और टी की वैल्यू आप रख दीजिएगा कितना, टी यहाँ पर आपका है z-2। तो इस तरीके से समीशन में छोड़ सकते हो, ना तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि इसकी यहाँ पर 1 है, ये 1 है, टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिएगा कैसे, 4 का अंदर गुणा और इसका इसमें हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर माइनस का 5/2 है। देखिएगा यहाँ पर आपका इधर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर देखिएगा 4 माइनस का 5/2 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर माइनस का 5/2 है। तो देखो 8 में से 5 गया, आपका कितना बचा 3/2। अब टी वाले में आपका कितना है कॉन्स्टेंट, आपका 4 है और आपका इधर कितना है माइनस का 5/4 है, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 में से 5 गए आपके 11 बचे, यहाँ पर आपका बचेगा प्लस में 11/2 टी प्लस में टी स्क्वायर के आगे कितना है 4 है और इसके आगे कितना हो जाएगा माइनस का 5/8, 8 4 जा 32, 32 में से आपके 5 गए कितने बचे 27 अपॉन में यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8 टी स्क्वायर। आगे देखिएगा इसके आगे कितना है आपका 4 है और इसके आगे कितना हो जाएगा माइनस का 5/8 2 जा 16, 16 का इसमें करेंगे 16 4 जा 64 में से 5 गया माइनस का 59/16 टी की पावर 3 प्लस में डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा आपका कितना हो जाएगा 3/2 प्लस में 11/4। देखो आपका एफ जेड, अब हमने यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो पुट टी बराबर z-2 है आपका। देखिएगा आपने कहाँ ऐड किया था, ये रहा आपका, यहाँ पे लिख सकते हो z-2 को आपने क्या माना था आपने t, तो यहाँ पर t की जगह रख देंगे, यहाँ पर इससे z-2 का यहाँ पर आपका प्लस में 27/8 z-2 का होल स्क्वायर माइनस का 59/16 z-2 का होल क्यूब प्लस में डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपका ये एफ जेड निकल कर आ जाएगा। देखिएगा आपने तीनों क्वेश्चन आपने करे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ इतना याद रखिएगा टी कब माना जाता है, जब z बराबर 0 की जगह कुछ और दे रखा हो। z बराबर 0 की जगह यदि कुछ और दे रखा है तो उसको आपको t मानना होता है। उसके बाद आपका एक ही काम होता है कि आपको कोष्टेंट को कॉमन लेना है, फिर उसके बाद इन दोनों में से कोई एक फार्मूला आपका बन जाएगा, उसकी सहायता से इसको आप एक्सपेंड कर दीजिएगा, जिससे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे 3 जो कि पोलिनोमियल के थे, जो हमने आपको इसके अलावा दूसरे तरीके से हमने आपको बताया, जो कि आपका बेस्ट तरीका है। अब देखिएगा, आप देखो अगले लेक्चर में आप देखिएगा आपको लॉरेंट और टेलर के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी एमएससी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।